नमस्कार दोस्तों। पिछले काफी वर्षों से इजराइल और भूटान के बीच में कांटेक्ट तो था, लेकिन सीक्रेट बेसिस पर यह चला करता था, जिसमें भारत का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता था। क्योंकि आपको पता है भारत का जो रिलेशन है इजराइल और भूटान दोनों के साथ सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन फाइनली यहां पर आप कह सकते हो कि इजराइल और भूटान ने डिप्लोमेटिक टाइज रख लिए हैं। जैसा कि आप यहां पर द गार्डियन का आर्टिकल देख सकते हो, इजराइल स्टैब्लिशेज फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद भूटान। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बेसिकली यहां पर क्या फायदा होगा इजराइल को, क्या फायदा होगा भूटान को, इस तरह से क्या इंपैक्ट करने वाला है भूटान? आखिरकार अभी तक बहुत सारे देशों के साथ फॉर्मल टाइज क्यों नहीं रखता था? इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आखिरकार यहां पर हुआ क्या है। तो इजराइल और भूटान ने अनाउंस किया है कि वो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे दोनों देशों के बीच में। अब जब मैं फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन कहता हूं तो इसका सिंपल अर्थ हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट, ये सारी चीजें की जाएंगी। और मे भी हो सकता है कि आगे चलकर जो एम्बेसीज हैं वो भी ओपन की जा सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेटिक टाइज रखा गया मतलब कंपलसरी है आपको एम्बेसी रखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हो सकता है मे बी जब रिलेशन और ज्यादा डीपर होते जाएंगे दोनों देशों के बीच में, तो यहां पर यह भी पॉसिबल है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें यह बोला गया है कि द एग्रीमेंट ऑन सैटरडे विल ओपन द पाथ टू ग्रेटर कॉपरेशन एंड फर्दर स्ट्रेंथन रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड साउथ एशियन किंगडम दैट इज भूटान। और ये जो पूरा साइन का सेरेमनी था ये लेट मी टेल यू कि भारत के अंदर ही हुआ है। भारत के अंदर आपको पता है कि इजराइल की भी एम्बेसी है और भूटान की भी एम्बेसी है। तो दोनों देशों के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने मिलकर यहां पर इसके बारे में साइन किया। और जैसा कि आप यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके ट्वीट आप देख सकते हो, और ये भारत में इस तरह से सिग्नेचर इसके बारे में किया जा रहा है। हिस्टोरिक डे। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार क्या कोई रिलेशन है इसका अब्राहम अकॉर्ड के साथ, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा चल रही है कि मिडिल ईस्ट में जो अकॉर्ड हुआ था रिसेंटली, आपको पता होगा कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया गया है किसके द्वारा? UAE के द्वारा, बहरीन के द्वारा। ये दो देश थे। इसके अलावा उसके बाद सूडान ने भी रिकॉग्नाइज किया। और रिसेंटली मैंने यहां पर एक वीडियो भी बनाया था जहां पर मोरक्को ने भी फाइनली इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो इजराइल को काफी सारे देश लगातार यहां पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जिसमें यूएस के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो पर्टिकुलर रिकॉग्निशन है, जो ऑफिशियल टाइज हैं भूटान और इजराइल के बीच में, इसमें कुछ भी इस प्रकार का अकॉर्ड नहीं है। जो अरब देशों के साथ रिलेशन है उसका आपको कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। और इजराइल की जो मिनिस्ट्री है ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया और कहा द एग्रीमेंट फॉलोज सेवरल इयर्स ऑफ सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इजराइल एंड भूटान विद द एम ऑफ स्टैब्लिशिंग रिलेशन। हम बेसिकली यहां पर फॉर्मल तरीके से रिलेशंस को अब रखना चाहते हैं, इसीलिए ये ऐसा किया जा रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इजराइल के लिए क्या है इस पर्टिकुलर चीज में। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि भूटान कोई बहुत कुछ दे सकता है इजराइल को, लेकिन यहां पर इजराइल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व भर में कि ज्यादा से ज्यादा देशों के द्वारा वहां पर उसको रिकॉग्निशन मिले। और एक तरह से जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका पैलेस्टीन का, उसको डिफीट करने में यहां पर इजराइल को काफी मदद मिल सकती है। जितने ज्यादा देश यहां पर जुड़ते जाएंगे इजराइल के साथ, उतना ज्यादा जो रिकॉग्निशन है, जो एक्सपेंशन है इजराइल का, वो हमें देखने को मिल सकता है। और एक तरह से आप कह सकते हो कि एशिया के अंदर भी, स्पेशली साउथ एशिया में, यहां पर जो एक्सपेंशन है, जो एक अनदर माइलस्टोन है, वो यहां पर इसके लिए बताया जा रहा है। और इजराइल लेट मी टेल यू और भी कई सारे देशों के साथ कांटेक्ट में है ताकि यहां पर उसको और ज्यादा रिकॉग्निशन मिल सके। लेकिन भूटान के लिए काफी कुछ मिल सकता है इजराइल से, क्योंकि यहां पर इस एग्रीमेंट में क्लियर तौर पर बताया गया है कि दोनों देश यहां पर ज्वाइंटली वर्क करेंगे इन द एरियाज ऑफ वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और भी कई प्रकार की चीजें हैं दोस्तों जो कि भूटान को काफी मदद कर सकती है। क्योंकि आपको पता है भूटान की जो आबादी है बहुत कम है, 10 लाख से भी कम की आबादी का पूरा देश है भूटान, और वो बेसिकली कार्बन न्यूट्रल रहना चाहता है, कार्बन नेगेटिव रहना चाहता है। इनफैक्ट मतलब वो पोल्यूशन नहीं करना चाहता, सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर चलना चाहता है। तो यहां पर इजराइल कई सारी चीजों में, जैसे कि भारत के साथ भी कई अरेंजमेंट आपने देखा होगा एग्रीकल्चर को लेकर, वाटर मैनेजमेंट को लेकर, ये सारी चीजों में इजराइल के पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि भूटान को मदद कर सकती हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा होगा। 1982 से, जैसा कि मैंने बताया, सीक्रेट सर्विसेज, सीक्रेट यहां पर मिशन चलाए जाते थे और यहां पर भूटानीज जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको एग्रीकल्चर के फील्ड में
मदद की जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी भूटानीज यूथ को इजराइल के द्वारा। तो ये काफी पहले से चलता आ रहा है। अब यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो भूटान का जो रिलेशन है बाकी देशों के साथ वो थोड़ा सा कटा हुआ सा रहा है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि भूटान फॉरेन रिलेशन के ऊपर यहां पर भारत के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट है। यहां पर भूटान ने कोशिश की है कि बाकी ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा वर्ल्ड है उससे अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखे, क्योंकि यहां पर भूटान जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पर ध्यान देता है। और जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, कार्बन न्यूट्रल, कार्बन नेगेटिव इकोनॉमी है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी CO2 प्रोड्यूस किया जाता है भूटान के द्वारा, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है वैसे तो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वहां का जो फॉरेस्ट है, जो ट्रीज हैं, वो CO2 को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। मतलब ये कार्बन न्यूट्रल है, वो ज्यादा अपने नेचर को दे रहे हैं रादर देन टेकिंग। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा विजिटर्स वो अलाउ भी नहीं करते। जब भी पीक सीजन आता है तो वहां पर भूटान रिसेंटली स्टार्ट किया है कि $250 पर विजिटर वो हाई सीजन के समय लगाएगा। और पहले तो बांग्लादेश और भारत के लोगों के ऊपर भी ये इस तरह का नहीं लगाया जाता था, लेकिन रिसेंटली कोविड टाइम्स में यहां पर ये वाला जो रुपए है, फी है, वो भारत और बांग्लादेश के सिटीजन्स के ऊपर भी लगाना स्टार्ट कर दिया गया। अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं तो जो कैपिटल है थिम्पू, वहां पर आपको कोई ट्रैफिक लाइट नहीं मिलेगी। टोबैको बैन है भूटान के अंदर। टेलीविजन इनफैक्ट 1999 में आया। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा क्लोज था भूटान अपने आप को, कोई बहुत ज्यादा ओपन करने की उसने कोशिश नहीं की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूटान के अंदर आपको समस्या नहीं मिलेगी, वहां पर भी बाकी देशों की तरह जैसे करप्शन है, रूरल पॉवर्टी है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, क्रिमिनल गैंग्स हैं, ये सारी चीजें भी भूटान में, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब यहां पर जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा भूटान और भारत का जो रिलेशन है वो काफी बेहतरीन रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। पहले पता होगा कि ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, ब्रिटिश की सरकार हुआ करती थी यहां पर, तो भूटान के साथ उस समय भी काफी अच्छा रिलेशन था। ब्रिटिश इंडिया ने पहली बार यहां पर एक फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया था 1865 में भूटान के साथ। और यहां पर जो भूटान है, भूटान बिकेम अ मोनार्की, और ब्रिटिश इंडिया पहला देश बना था जिसने 1910 में यहां पर ये जो मोनार्की है उसको रिकॉग्निशन दी, और जो एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, उसको रिन्यूड किया था। और आगे चलकर भारत जब आजाद हुआ तो 1949 में हमने जो एज ओल्ड काफी समय से ट्रीटी था उसको भी फिर से रिन्यू किया, क्योंकि हमारे यहां नई सरकार आई थी, देश आजाद हुआ था, इसलिए हमने भूटान के साथ एग्रीमेंट किया था। और इस एग्रीमेंट में अगर आप देखोगे तो क्लियरली लिखा हुआ था कि जो भूटान है वो लगभग पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ डिफेंस और इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिलेशन। तो एक तरह से प्रोटेक्शन दिया हुआ था भारत ने। लेकिन 2007 में ये जो ट्रीटी है उसको वापस से रिन्यू किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ था एक तरह से कि जो भूटान है वो अपनी भी चीजें कर सकता है इन कॉपरेशन विद भारत। मतलब कि भूटान भी अब धीरे धीरे बाकी देशों के साथ यहां पर ओपन होने की कोशिश कर रहा था। तो 2007 तक अगर आप देखोगे तो जो फॉर्मल रिलेशन है भूटान और बाकी देशों के बीच में, तो भूटान सिर्फ 22 देशों के साथ रिलेशन रखता था, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, जितने कंट्रीज उसको मदद करते थे उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत रिलेशन रखता था। लेकिन आगे चलकर यहां पर क्या होता है कि 2008 में एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं आपके, दूसरे आते हैं जिग्मे थिनले, वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमेटिक टाइज रखना चाहते हैं। और 2013-14 तक आप देखोगे 31 और कंट्रीज के साथ यहां पर भूटान ने टोटल रिलेशन रखा। रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था कि भूटान और जर्मनी के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्टैब्लिश किया गया है। तो जर्मनी और भूटान हो गया, और यहां पर इजराइल अब आ गया है। तो टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो भूटान के कितने देशों के साथ फॉर्मल रिलेशन है, तो इस समय 54, इजराइल का मिलाकर जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, 54 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन के साथ यहां पर भूटान का फॉर्मल रिलेशन है। तो भूटान और भी ज्यादा देशों के साथ अब रिलेशन रखना चाहता है। अच्छी बात है हमारे लिए भी कि यहां पर भूटान जो है वो और भी देशों के साथ ओपन हो, और ऐसा नहीं है कि हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं भारत, या ऐसी कुछ चीजें हैं, क्योंकि हमारी मंशा ऐसी कभी रही नहीं है। तो लेट्स सी कि अब चीजें कैसे टर्न आउट होती हैं। बट ये आई होप की वीडियो में आपको लगभग सभी कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि इजराइल कौन से देश के साथ यहां पर अपना लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।